हेलो, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इससे पहले की वीडियोस हैं वो आपको समझ में आ रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 है इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की। अब इससे पहले कि मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि जो इससे पिछली वीडियोस हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखी हैं, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप पे आपको साइंस का कोर्स मिल जाएगा और ये जो कोर्स रहेगा ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही रहेगा। ठीक है, मतलब जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वही सब मैंने आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, बहुत ही मेहनत से ये कोर्स बनाया है। ठीक है, आपको सारे चैप्टर इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो साइंस के लिए आप यहाँ से कोर्स ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज 2.4 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो जो डेसिमल्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं। देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसमें कितना दिया गया है 0.2 इंटू में कितना है 6 है। ठीक है, ये इसका पहला हिस्सा है। अब यहाँ पे अपने को करना क्या होता है, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू में 2 करोगे कितना मिलेगा आपको 12 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो इस तरफ से देखना होता है आपको, इस तरफ से डेसिमल एक डिजिट छोड़ के, ठीक है ना, एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरफ से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से एक डिजिट छोड़ा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 1.2। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो अभी इसके दूसरे हिस्से की बात करते हैं। जो इसका दूसरा हिस्सा है इसमें क्या है 8 इंटू 4.6। फिर से वही करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ से कितना 8 इंटू में 6 करोगे, 8 6 जा 48, कैरी गया 4, 8 4 जा 32 और जो 4 गया था 36। यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप क्या करोगे यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया है वो रफ में ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर भी सॉल्यूशन आपको यही मिलना है। ठीक, चलिए ये अगर आपको समझ में आ गया है, अब जरा इसके तीसरे हिस्से पे नजर डालो। यहाँ पे क्या है 2.71 इंटू में 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो रफ में, नहीं तो यहीं से कर लो डायरेक्ट। 5 बन जा कितना हुआ 5, 5 से बन जा 35 का 5 कैरी गया 3। ठीक, फिर 5 2 जा 10 और वो 3 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे देखो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे यहाँ से 2 डिजिट छोड़ दोगे और फिर डेसिमल लगाओगे, यानी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 13.55। ठीक है, याद रखना डेसिमल के बाद हर एक डिजिट एक एक करके पढ़ा जाता है, मतलब इसको 55 नहीं बोलोगे लास्ट में, इसको आप बोलोगे 13.55। रीजन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको तीसरा हिस्सा। इसी तरह से देखो चौथा, पांचवा, छठा ये सब आप कर लेना। ठीक है, किसी को हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो क्योंकि शुरू में 0 है, तो देखो 0.05 है, ये वाला मैं कर देता हूँ इंटू में 7 फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है 7 5 जा 35। अब बस आपको देख लेना है 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं दिख रहा, समझो 0 है। क्लियर हो गया। बाकी के हिस्से आप कर लेना, बहुत आसान है, आराम से आपसे हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो बहुत ही ईजी है। इसमें क्या बोला गया है समझ लो पहले इसको। ठीक है, क्या ये कैमरे में पूरा आ रहा है? हाँ, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। देखो यार लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर अपने पास कोई रेक्टेंगल हो जिसकी लेंथ L हो और ब्रेथ B हो, तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है जब भी आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो लेंथ कितनी है सर 5.7 सेंटीमीटर,
ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ भी सेंटीमीटर, ब्रेथ भी सेंटीमीटर, तो एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसको गुणा कर लो, 3 7 जा 21 का 1 कैरी गया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हमें फिर से, ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन करने हैं, लेकिन जिनसे मल्टीप्लाई करना है उसमें खास बात क्या है, देखो 10 है, 100 है, 1000 है, इस तरह के नंबर है। तो आप याद रखना कि आपको अगर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 10 से, 1000 से, 100 से, और यहाँ डेसिमल वाले नंबर है, ठीक है, इधर वाला कुछ भी डिजिट हो, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई नंबर, ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल एक डिजिट इधर कूद जाता है, यानी इधर चला जाता है। मल्टीप्लाई में जितना जीरो लगा होगा 1 के आगे उतना ये इधर कूदता जाएगा। मतलब समझो यहाँ पे अगर 2 जीरो होता तो डेसिमल 2 डिजिट कूद जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 जीरो होता यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना होता तो यहाँ 3 डिजिट इधर राइट साइड में शिफ्ट हो जाता। ठीक है, और अगर डिवाइड होगा तो इसका उल्टा, अगर डिवाइड होता है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई के लिए था, डिवाइड में इस तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है ना, सीधे हाथ पे कब शिफ्ट होता है, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, उल्टे हाथ की तरफ कब शिफ्ट होता है, जब डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बेसिक वाली जो वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ। जैसे पहला हिस्सा जो है इसमें है 1.3 इंटू में 10। मैंने क्या कहा, जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो एक के आगे जितने जीरो हैं उतना प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। तो यहाँ पे एक के बाद कितने जीरो है, एक ही जीरो है, यानी कि एक प्लेस शिफ्ट होगा, यानी कि इधर आएगा। यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 1 3 यानी 13, और बाद में लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि पॉइंट यहाँ से 3 के पास उठ के आ चुका है। अब 3 के बाद यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो समझ लो यहाँ पे कितना होगा, जीरो। अब 13.0 लिखा है, पॉइंट के बाद जीरो है तो हटा भी सकते हो, यानी कि 13 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी आप समझ सकते हो। 1.3 इंटू में 10 था, पॉइंट हटाते हैं तो उसके नीचे एक लिखा जाता है, और इसके बाद राइट में जितने डिजिट हैं उतने जीरो। यहाँ पे एक ही डिजिट दिख रहा है तो एक जीरो, 10 से 10 कट गया, पॉइंट हट चुका है सर। ठीक है, उसी के बदले में ये तामझाम आया नीचे। ठीक है, तो 1 3 यानी 13 बचा हुआ है, ये रहा आंसर। ठीक है, तो इसका लॉजिक यही रहता है, बाकी आपको इतने बड़े तरीके से नहीं करना, बार बार आप सिंपल याद रखो। ठीक है, एक के बाद जितने जीरो उतना डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगर नहीं हुआ है क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 सवाल और करेंगे हो जाएगा। देखो 36.8 इंटू में 10, फिर से क्या होगा इसका आंसर 368। कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि यहाँ डेसिमल था, 10 से कर रहे हैं तो एक डिजिट यानी इधर, यानी डेसिमल यहाँ आ चुका है। अब इसके बाद कुछ दिख नहीं रहा है तो समझ लो इसके बाद क्या रहेगा, जीरो। डेसिमल के बाद जीरो लगाओ मत लगाओ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो 10 वाला ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये भी हो जाएगा। जैसे ये वाला करता हूँ मैं, चौथा हिस्सा, तीसरा कर लेना। 168.07 है सर, मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है, क्या करोगे, डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होगा बस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 168। ठीक है, इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि जीरो के बाद और 7 से पहले यहाँ पे लगाओगे डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट ऐसे हटाना मत, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो हो तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो के अलावा कुछ और है तो लिखे रहने देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो चौथा हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे पांचवा जो है इसमें है 31.1 इंटू में सर 100 है। अब मैंने क्या बताया आपको कि अगर 100 रहेगा तो 2 जीरो आ रहे हैं ना उनके बाद, तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा। तो एक डिजिट तो मुझे दिख रहा है, दूसरा डिजिट दिख ही नहीं रहा है भाई। डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होना है राइट में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट दिख रहा है, दूसरा नहीं दिखेगा तो समझ लेना जीरो है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 31 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 तो पहले से था इधर, ये इधर शिफ्ट होगा एक, और यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लो जीरो। फिर यहाँ आएगा पॉइंट, उस पॉइंट के बाद चाहो तो जीरो लगा दो या फिर छोड़ दो। ठीक है, मतलब जो ये लिखा हमने इसको मैं 3110 भी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गई बात। ठीक है ना, क्योंकि 2 डिजिट इधर लाने थे, एक ही डिजिट था तो दूसरे को हम जीरो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो 31 था देखो ये रहा, ये चीज़ ये रही, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ। क्लियर हो गया, पांचवा हो गया। ठीक है, छठा भी बिल्कुल ऐसा ही है, 156.1 है, इंटू में कर रहे हैं सर 100।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 156 पॉइंट, इधर जाएगा एक तो डिजिट ये रहा, पर यहाँ 2 डिजिट बाद शिफ्ट करना है, दूसरा लगेगा 0। ठीक है, यानी कि 10 फिर पॉइंट, उसके बाद कुछ नहीं था तो 0। ठीक है, लगा सकते हो, नहीं चाहो तो हटा भी सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको भी अगर आप ऐसा करना चाहो, देखना चाहो करके, तो आप कर सकते हो। जैसे ये था 156.1 इंटू 100, अगर मैं इसको लॉन्ग तरीके से करूँ तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखा जाएगा, एक डिजिट है तो 0 कट गया। तो यहाँ कितना बचा है 1561 इंटू में यहाँ कितना बचा हुआ है 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखो, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे अगर इसके मैं अगले पार्ट की बात करूँ, 7th पार्ट की, तो यहाँ पे कितना है 3.62 इंटू में 100 है। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो डेसिमल 2 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा, यानी कि 362 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि यहाँ डेसिमल आएगा, इसके बाद कुछ दिख नहीं रहा तो 0.0 होगा, 0.0 लगाओ मत लगाओ। ठीक, क्लियर होगा इतना। तो इस तरह से देखो ये जो जितने भी हिस्से हैं, ठीक है ना, अब आप आराम से कर सकते हो। एक 1000 वाला भी कर देता हूँ चलो मैं। ठीक है, जैसे 1000 वाला है 0.03 इंटू में कितना है 1000। अब क्योंकि 1000 है यहाँ पर, तो ये 3 डिजिट शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट बाद डेसिमल शिफ्ट होना था, 2 डिजिट दिख रहे हैं, तीसरा नहीं दिख रहा, समझ लेना 0। ठीक है, तो यानी कि ये 030 उसके बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, और फिर कुछ नहीं होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0.0 हटा सकते हो, यानी कि 030। अब पॉइंट तो है नहीं, तो सीधा इसको मतलब क्या हो गया 30। इसको अगर आप लॉन्ग तरीके से करना चाहो तो देखो ये किस तरह से हुआ रहेगा, डिवाइड बाई। ठीक है, इसको हटाओगे तो 1 लगाओगे, 2 डिजिट हैं तो 2 0। ठीक है, 100 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पे 0.3 का मतलब क्या है 3, पॉइंट तो हट चुका है, इंटू में यहाँ क्या बचा हुआ है 10, तो 3 10 जा कितना 30, सेम आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो, जो भी तरीका आपको ठीक लगे उससे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चौथा क्या है, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, कोई 2 व्हीलर है जो कि कवर करता है 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 लीटर पेट्रोल में, तो कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा अगर आपके पास 10 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू कितना है 55.3 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपल क्या लिखना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55.3 इंटू में 10। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे तो 1 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 553 किलोमीटर्स। ठीक है, हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 5। ठीक है, सिंपल है ये भी, इसमें मल्टीप्लाई करना है, कितना है 2.5 इंटू 0.3। चाहो तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो यार, ठीक है, नहीं तो जब तक सिंपली आपको छोटे छोटे नंबर नजर आ रहे हैं तब तक आप एक लाइन में भी कर सकते हो। जैसे 3 5 जा 15, कैरी हुआ 1, 3 2 जा 6 और जो कैरी 1 था 7। ठीक है, अब आपको बस करना क्या होता है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, दोनों को मिला के 2 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें लगाना है, 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो। ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हो। ये हो गया। इसी तरह से देखो दूसरा हिस्सा क्या है, 0.1 इंटू 51.7। ठीक है, अभी आप पॉइंट भूल जाओ, मान लो ये 517 है और ये 1 है सिर्फ। ठीक है, तो 517 इंटू में 1 517 ही होता ना। बस अब डेसिमल के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद हुआ तो इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो सर, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें आपसे आराम से हो जाएंगी। ठीक है, जो थोड़ी बड़े नंबर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जो थोड़ा बड़े नंबर दिख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर भी याद रखना, जैसे 0 पॉइंट, मैं सारे पार्ट नहीं कर रहा, ठीक है, 0.5 इंटू 0.05 है। ठीक है, इसमें भी आप क्या करो, 5 5 जा 25, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 के बाद डेसिमल है, तो टोटल 3 के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है ना, इधर से
तो 1 2, तीसरा डिजिट इसमें है ही नहीं, तो तीसरा डिजिट आप अपने आप से 0 लगाओगे, फिर डेसिमल लगाओगे, बस इतना याद रखना। ठीक है, सब ऐसे ही होंगे। ऐसे ही मान लो जैसे ये वाला हिस्सा 11.2 इंटू 0.15। ठीक है, अगर आपको ऐसे नंबर बड़ा लग रहा है तो इसको आप ऐसे कर लेना यार, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। नहीं तो 15 का टेबल अगर आता है तो डायरेक्ट 15 का टेबल ही पढ़ लो। 15 2 जा 30 का 0, कैरी गया 3, आपका टाइम बच जाएगा ना 30। ठीक है, 30 का 3 कैरी चला गया, यहाँ पे मान लो लिख दिया। ठीक है, 15 1 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 का 8 कैरी गया 1, फिर 15 1 जा 15 और वो एक 16। ठीक है, अब बस करना क्या है, देखो यहाँ पे पॉइंट था, यानी कि 2 डिजिट ये रहे और 1 डिजिट ये रहा, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट आपको इधर से काउंट करने। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये कर लोगे आप। ठीक है ना, कुछ भी जो आपको बड़ा ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है आराम से हो जाएगा। जैसे इसकी बात कर लें अगर आप, तो 101.01 है इंटू 0.01, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, बट अभी पॉइंट भूल जाओ, जो ये चीज़ है इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई ही तो करना है। पॉइंट अगर हम हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, दिमाग से पॉइंट निकाल दो। ठीक है, इसको 1 से ही तो मल्टीप्लाई करना है सर, तो क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी नंबर सेम आ जाता है, इसको 1 से किया यही आएगा। बस अब पॉइंट का ख्याल रखने के लिए यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो इस तरफ से, यानी कि 1 2 3 4 डिजिट छोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक, इसी तरह से बाकी की चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी के पार्ट आप कर लेना, कोई इतना बड़ा कुछ है नहीं इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।